सभी को नमस्कार। आज हम एशिया महाद्वीप के दूसरे बड़े आदिवासी मेले के बारे में जानकारी ले लें। आरंभ में यह एक कुल अनुष्ठान है जो कि गोंड समुदाय के मसराम वंशजों का था। तो धीरे धीरे ये एक भव्य मेला में बदलाव हो गया। तो चलो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एक कुल अनुष्ठान भव्य पुण्य क्षेत्र में कैसे बदलाव हुआ और आज की परिस्थिति उसकी क्या है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। दर वर्ष पुष्य मास में मेसराम वंशी किसलापुर के निकट अपने पेन थाना में एकत्रित होकर उनकी जो कुल देवता है, जो शेषनाग, उनकी आराधना किया करते थे। तो दोस्तों, ये एक ऐसा समय था अचेतन समाज अपने अपने कबीलों में अपने अपने देवी देवताओं को अर्चना करते हुए रहा करता था। समय की मांग ने गोंड समाज को संगठित बनाया और अपने अधिकारों की लड़ाई की ओर कदम बढ़ाया। यह वही बरगद के पेड़ है जहाँ मसराम वंशी मंदिर को जाने से पहले यहाँ रुकते थे और इसी कुएं से पानी लेकर जाया करते थे। यह देखिए प्रकृति का नज़ारा। इन प्रकृति के नज़ारों के साथ हमारा भी बचपन जुड़ा हुआ है। यही वह कुआं है जिसे पवित्र माना जाता है। जल यहीं से ले जाया करते थे और नागोबा को अभिषेक करके अपनी पूजा का आरंभ किया करते थे। चलो अब जानते हैं विस्तार से पूरी कहानी। यह निजाम काल की बात है। निजाम आदिवासी जो हमारे गोंड चीफ्स थे, उनको बाहर बिठाकर लगान वसूली के लिए गैर आदिवासियों का चुनाव करना, उनकी नियुक्ति करना, और वे लोग रजाकर, जो निजाम की अंदरूनी फौज कहा जाता था, उस फौज के बलबूते पर अराजकता फैलाते हुए आदिवासी समाज के ऊपर तीव्र गति से बर्बरता करने लगे। इस समय कुमराम भीम जैसे वीर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। अधिक लगाम, अत्याचार और हमारी पहचान मिटने के कगार पर थी। हमारी ज़मीनें छीनी जा रही थी और गैर आदिवासियों के नाम पर हो रही थी। समाज कुमरम भीम के मार्गदर्शिता में विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह को बर्बरता से कुचला गया और अनुयायी रहने वाला गोंड समाज कैसे क्या विद्रोह किया, इसे जानने के लिए और हमारी सामाजिक परिस्थितियों को भी जानने के लिए निज़ाम ने
प्रमुख एंथ्रोपोलॉजिस्ट सर क्रिस्टोफर हेमनडॉर्फ को सलाहकार की तरह नियुक्ति की है। उन्होंने गोंड समाज पर अच्छी तरह से जानकारी हासिल की। बिखरा हुआ समाज को एकत्रित करना और उन्हें प्रशासन के विषय पर बोलना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। संचार के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं थे, तो हेमनडॉर्फ पर्यटन कर नहीं सकते थे और गोंड समाज कहीं एक जगह एकत्रित भी नहीं हो सकता था। ऐसी विकट परिस्थिति थी उनके सामने। तो उनके लिए एक ऐसा विकल्प चाहिए था जहां अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक मात्रा में समाज का एकीकरण हो, संगठित हो और संग्रहित हो। ऐसे मंच के लिए उनकी तलाश जारी थी। तब उन्हें केसलापुर के रूप में एक बढ़िया सा विकल्प मिल गया है। उन्होंने इस कुल अनुष्ठान की जमावट का फायदा उठाना सोचा और वहां से अपनी नीति को अंजाम दिया। बाकी के दूसरे अनुष्ठान सुदूर और दुर्भेद्य क्षेत्र में स्थित थे। केसलापुर जो तहसील कार्यालय से एकदम निकट 20-25 किलोमीटर के अंतराल पर जो उट्टोर तहसील हुआ करता था, साथ साथ जिला कार्यालय यानी आदिलाबाद से लगभग 45 किलोमीटर के दायरे पर स्थित थे। इससे बढ़िया विकल्प कहीं और नहीं था। तो उन्होंने केसलापुर के कुल अनुष्ठान को प्रशासनिक तौर पर बदलने का प्रयास आरंभ किया। तहसील स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को इस अनुष्ठान पर बुलाकर यहाँ दरबार का ऐलान कर दिया गया। दरबार की प्रक्रिया बहुत प्रचलित हुई और लोग आसानी से अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखने लगे। तब भीड़ इतनी उभरने लगी, आदिवासी, गैर आदिवासी सभी समाज आने लगे। इससे यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन भी होना शुरू हो गया। मेले में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। इनके दर्शन के लिए मंदिर का निर्माण अनिवार्य हो गया। फिर मिश्रा वंशियों ने बैठकर मंदिर का निर्माण करने का निर्णय किया, जिससे एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर निर्माण हो गया, जिसे भक्त आते थे और यहाँ दर्शन किया करते थे। मेला 5 दिन का रहता था। इस तरह से सरकार को विज्ञापन
नागोबा के दर्शन और भव्य मेला का आनंद लेना आरंभ हुआ। मिश्रम वंशी मंदिर में जाकर संगीत वाद्य सहित अपनी संस्कृति परंपरा निभाया करते थे। हमारे ये यादगार पल है जब मंदिर का निर्माण हो रहा था। कुछ पर्वों पर हम सहकुटुंब परिवार यहाँ आया करते थे और अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया करते थे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से छोटा सा मंदिर एक भव्य मंदिर में बदल गया है। अपने जीवन काल में एक बार तो आना तो बनता ही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हो गई नागोबा की कहानी। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना और कुछ सुझाव ज़रूर देना। नमस्कार।